सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती सर्वांगी जय माता दी। भेज कर पैगाम जन्मदिन का अनमोल सौगात जो पाया है, हुई महारानी की ऐसी कृपा, जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने हमें अपने दरबार बुलाया है। जयकारा माँ शेरावाली दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। हैशटैग अमेजिंग अगस्त के इस नए डिजिटल यात्रा में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आपको पता ही है कि माता रानी की कृपा से हर महीने माता रानी का बुलावा आता है और इस बार जन्मदिन के अवसर पर माता रानी ने हमें अपने दरबार बुलाया है। तो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं एक नई प्यारी सी डिजिटल यात्रा, जिसमें हम आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप घर बैठे हमारे साथ माता रानी की संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। तो डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए, हेडफोन लगाइए और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए। इस यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं धर्म की नगरी कटरा शहर से और आपको पूरा का पूरा डिजिटल यात्रा घर बैठे देखना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देना है। आशा करूँगा कि आप सभी लोग पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और अपने सोशल मीडिया पर उसे शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं धर्म की नगरी कटरा शहर से इस डिजिटल यात्रा को। और आपका कमिटमेंट यही चाहिए कि कमेंट में जाके आप जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक अवश्य से साझा करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। हैशटैग अमेजिंग अगस्त डिजिटल यात्रा की शुरुआत माता रानी के पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर के बाबा श्रीधर चौक से हो रही है। सबसे पहले आप देखिए माता रानी के त्रिकूट पर्वत पर कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी देखिए मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो इस प्रकार का नज़ारा यहाँ से आप घर बैठे देख रहे होंगे। देखिए यहाँ से अलग अलग प्रकार के रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। पहला रास्ता वो है क्योंकि कटरा का मेन बाजार है, जिससे आप दर्शनी दरवाजा तक भी पहुंच सकते हैं शॉर्टकट के माध्यम से। इधर भी एक रास्ता है जो आपको लेकर जाता है माता रानी के पवित्र पावन दर्शनी दरवाजा तक आप पहुंच सकते हैं। और अगर आपको RFID कार्ड लेना है तो सामने ही आप देखिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाता है, जहां से आप इजीली RFID कार्ड ले सकते हैं। देखिए हमने RFID कार्ड ले लिया है, हमने अपना आधार कार्ड उन्हें दिया था, उन्होंने सारा डिटेल फिल कर लिया है और RFID कार्ड दे दिया। RFID कार्ड 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को लेना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जब आप यात्रा कर ले रहे हैं तो RFID कार्ड को वापस से सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हाँ, आप सभी लोगों को कमेंट के साथ अपने मन में जयकारा लगाना है। जयकारा जगत जननी जगदम्बा माँ शेरावाली दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। क्षमस्व भगवत्यम्बा क्षमाशीले परात्परे शुद्ध सत्व स्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते त्वया विना जगत् सर्वं मृततुल्यं च निष्फलम्। जय माता दी। हम माता रानी की पवित्र पावन यात्रा गेट पर पहुंच चुके हैं, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं। मेरे पीछे आप सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे होंगे और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन के वर्क भी चल रहे हैं। देखिए यहाँ तक आने के लिए ना आपके पास कई ऑप्शन है। मैं तो भाई पैदल आया हूँ वॉक करके, लेकिन आप भाई ऑटो आ सकते हैं। ऑटो का कॉस्ट अगर आप पूरा ऑटो बुक करते हैं तो लगभग 150 रुपये होता है कटरा के मेन चौक से यहाँ तक आने के लिए। अगर आप जो है यात्रियों के साथ आना चाहते हैं तो 50 रुपये पर व्यक्ति के कॉस्ट पे आप पे करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तमाम प्रकार के देखिए ऑटोज़ जो हैं पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि इसी पवित्र पावन स्थान पर आपके बैगों की चेकिंग होती है, आपकी RFID कार्ड को चेक किया जाता है, फिर आपको आगे जाने की जो है अनुमति दी जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आपको डिजिटल यात्रा के माध्यम से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग हमारे साथ इस यात्रा को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता रहे। जय माता दी। सर्वेषां सर्वरूपिणी रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः
जय माता दी। देखिए जब आप वापस आते हैं ना, RFID कार्ड आपको यहीं पर सबमिट करना पड़ता है, यहीं पर RFID कार्ड चेक किया जाता है, तो रिटर्न ज़रूर से कर दीजिएगा अपना RFID कार्ड, ठीक है। अब हम देखिए इस मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह का पूरा मार्ग यात्रा का हमें देखने को मिल जाता है। यहीं से आपको घोड़े वाले मिलते हैं जो घोड़े की सुविधा देते हैं, पिट्ठू की सुविधा मिल जाती है, पालकी की सुविधा मिल जाती है। अब देखिए थोड़ा सा आपको रौनक देखने को मिल रहा होगा ट्रैक में, तो इस तरह का रौनक आप पूरे यात्रा में देखने को आपको मिलता रहता है और आप देखते रहते हैं। और रौनक देखने के बाद आप क्या कहते हैं? जय माता दी। तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपके एक जय माता दी से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इससे आपको भी बहुत बेनिफिट होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं माता रानी को याद करते हुए। कुछ इस तरह का नज़ारा आपको माता रानी के इस पवित्र पावन यात्रा ट्रैक से देखने को मिल रहा है। जय माता दी कहते कहते हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। देखिए बारिश हुआ है, लोगों ने रेनकोट भी वेयर किया हुआ है। आप भी अपना रेनकोट ज़रूर से लेके आएँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पे तो आपको पता ही पवित्र पावन जल की धारा बहती रहती है, दल निकलता रहता है और लोग जल ग्रहण करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं गुलशन कुमार जी के लंगर के पास। और जय माता दी आप इसी तरह से बोलते रहिए, कहते रहिए, गाते रहिए, झूमते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। यात्रा शुरू करने वाले, और जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि आपके लिए यात्रा बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हम एक नई यात्रा से यात्रा को करने वाले हैं। देखिए एक रास्ता इधर से जाता है ऐसे, और हम जाएंगे इस रास्ते से, जो कि सामने आपको दिख रहा है गुलशन कुमार जी का लंगर, और इधर से ताराकोट मार्ग निकलेंगे। लेकिन ये रास्ता बहुत कम लोगों को पता है, ये रास्ता से हम लेकर जाएंगे और बाणगंगा निकलेंगे। तो एक्साइटेड हैं आप लोग चलने के लिए? कमेंट कर दीजिएगा। इधर गुलशन कुमार जी का लंगर है, हालांकि लंगर अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन हम लोग निकलेंगे इस मार्ग से आगे और आपको एक अलग अनुभव कराने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये रास्ता शायद पता होगा। ये मार्ग भी निकलेगा जाके जो है वो बाणगंगा के पास। तो चलिए हम चलते हैं इस मार्ग से, और मार्ग में आपको एक अलग ही अनुभव कराने वाले हैं। आई होप कि आप लोग ये अनुभव करने के लिए रेडी हैं। और इधर देखिए घोड़े की सुविधा यहाँ से भी मिल जाती है, घोड़े यहाँ पे खड़े रहते हैं, पालकी वगैरह के लिए यहाँ पर देखिए सारी व्यवस्था की गई है। तो अभी हम थोड़ा सा रेनकोट वेयर करते हैं, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, और उसके बाद जो है वो हम आगे आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं इस मार्ग से, और एक अलग ही अनुभव आप इस मार्ग से प्राप्त करने वाले हैं। देखिए ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये चला जाएगा ताराकोट मार्ग की ओर। आप ताराकोट मार्ग इस रास्ते से चले जाएंगे, इधर आप चले जाएंगे जो है इस मार्ग के लिए। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए वॉशरूम की सुविधा भी श्रद्धालुओं को मिल जाती है, तो आप आराम से यहाँ वॉशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस रास्ते से आगे चलेंगे, जिससे कि हम पवित्र पावन बाणगंगा जल के दर्शन भी करते रहेंगे। एक अलग अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ आपको भी घर बैठे दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आशा करेंगे कि आपको ना ये यात्रा थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे। देखिए पवित्र पावन बाणगंगा की धारा आपको देखने को मिल रही है, कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए जब आप इस रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं, बाणगंगा का ये पवित्र पावन जल आ रहा होता है, इसकी आवाज़ आप सुन रहे होते हैं ना, तो अपने आप को एक अलग ही अनुभव आप महसूस करा रहे होंगे। आशा करूँगा कि आप सब अनुभव कर पा रहे होंगे। देखिए वो रास्ता कैसे था, वो रास्ता था ऐसे, ठीक है। ये रास्ता नीचे से है, लेकिन ऊपर जाके हम चढ़ेंगे आगे। और बहुत कम लोग, मुझे एक दो लोग ही सिर्फ अभी देखने को मिले इस रास्ते से, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको यात्रा कराऊंगा एक बार, लेकिन आज वो फाइनली दिन आ गया इस नए रास्ते से यात्रा कराने का, अनुभव आ गया वो दिन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की यात्रा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं एक नए रास्ते से, और पीछे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्यारा प्यारा नज़ारा देखने को मिल जाता है। इस नए रास्ते से जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, तो पहले तो आपको माता रानी की बाणगंगा के जो ध्वनि की एक अलग ही जो है सुंदरता है वो सुनने को मिल जाती है, और दर्शन भी करते रहते हैं। साथ ही साथ आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा व्यू है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं इन दिनों बारिशों की छमछम में, जबकि बारिश हल्की हल्की हो रही है, तो आप एक अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए एक अलग प्रकार से फोटोग्राफी के लिए भी बड़ा अच्छा व्यवस्था बनाया गया है। अगर आप फोटो वीडियोज़ के शौकीन हैं, फोटो वीडियोज़ कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इस रास्ते से एक बार ज़रूर आइएगा। और आगे आपको हम एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। ऐसे जुड़े रहिए और जय माता दी कहते रहिए, और रेनकोट ज़रूर से लेके आइएगा अगर आप अगस्त सितंबर में यात्रा पे आ रहे हैं। जय माता दी। सर्वयोषितः कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले। जय माता दी। फाइनली हम नए रास्ते के एंडिंग पॉइंट पर आ चुके हैं, और देखिए वो जो रास्ता है ना, वो उधर से आप एंट्री करेंगे, ऐसे घूम के एक अलग प्रकार के व्यू देखते हुए आप निकलेंगे यहाँ पर, और ऐसे निकलते हुए आप इन सीढ़ियों के माध्यम से ऐसे चढ़ते हुए आप निकल जाएंगे बाहर, और आकर इस रास्ते में मर्ज हो जाएंगे।
तो कुछ इस तरह का ये रास्ता अलग तरीके से बनाया गया और काफ़ी प्यारा रास्ता है। एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आइएगा, एक अलग ही अनुभव आप प्राप्त करेंगे। और बाणगंगा के दर्शन आपने किया होगा, जिसे हम बालगंगा भी कहते हैं। कितने प्यारे नज़ारे वहाँ से हमें देखने को मिल रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जय माता दी कहते हुए माँ भगवती जी का नाम लेकर यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। आप सभी लोग घर बैठे ये नज़ारे देख रहे हैं, कमेंट में जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट में ज़रूर से बताइएगा। जय माता दी। च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती गंगा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः कृष्णप्राणादिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयं रासे रासेश्वरी त्वं च वृन्दावन वने वने। जय माता दी। अगर आप भी माता रानी की यात्रा आगामी अगस्त से सितंबर मंथ में करने वाले हैं, कोशिश करिए रेनकोट लेके आइए अपने घर से, या फिर देखिए यहाँ पर भी ना शॉप पे रेनकोट अवेलेबल है। अगर आपको नीड है देन आप रेनकोट ले सकते हैं, बट ट्राई टू कि आप जो है रेनकोट अपने घर से ही लेके आएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा वो आपके लिए। और आप आराम से यात्रा भी करेंगे, आपका पूरा सामान भी प्रोटेक्ट रहेगा। देखिए मैंने रेनकोट लिया ना, कोशिश करें लॉन्ग वाला, जैसे देखिए मेरा लॉन्ग रेनकोट है, तो एक रेनकोट पहनिए, सब कुछ पूरा आपका कवर हो जाएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटल यात्रा में बने रहिए। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की यात्रा करते करते हम इस डिजिटल यात्रा में आ पहुँचे हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। पहले आप दर्शन कर लीजिए इस पवित्र पावन जल के, जिसमें स्नान करने के बाद आपके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके मन में एक अलग सी जो है उमंग उत्साह भर जाती है। आपको बता दें कि देखिए इस पवित्र पावन जल में आपको पूरी तरीके से जल की धारा देखने को मिल रही होगी। काफ़ी तेज़ी गति से जल की धारा आ रही है ऊपर से, और आप यहाँ पर आकर स्नान भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी मान्यता की, तो आप सबको पता ही है कि जब माता रानी का पीछा भैरवनाथ जी कर रहे थे, तो माँ भगवती ने यहाँ पर तीर चलाया, क्योंकि लांगुर वीर को प्यास लगी। उनके प्यास को शांत करने के लिए माता रानी ने गंगा को प्रभावित किया, जिस कारण से इसे हम बाणगंगा कहते हैं। और साथ ही साथ जब लांगुर वीर की प्यास शांत हो गई, तो माँ भगवती ने अपने बाल यानी केश को यहाँ पर धोया था। इस कारण से इस स्थान का नाम पड़ा बालगंगा भी। तो काफ़ी श्रद्धालु अलग अलग नामों से इस स्थान को जानते हैं और यहाँ पर आकर स्नान करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। कोशिश ये भी करिए कि जब आप पवित्र पावन जल में स्नान कर लेते हैं या करने जा रहे हैं, तो साबुन तेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अपने सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए ये एक पवित्र पावन जल खुद ही है और आप इसमें स्नान करने के बाद ही खुद पवित्र हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा भी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग तरीके से बनाई गई है, तो आप वॉशरूम का इस्तेमाल उधर जाके कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी बनाई गई और प्लस मुंडन शॉप भी ओपन हो चुका है, फ्री निःशुल्क यहाँ पर आकर आप अपने बच्चों का मुंडन भी करा सकते हैं। तो श्राइन बोर्ड द्वारा काफ़ी नया पहल श्रद्धालु के लिए जो है वो शुरू किया जाता है, और ऐसे बड़े बड़े कदम को हमें भी सराहना चाहिए, हमें भी उनका धन्यवाद करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और फिर आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो क्लिप में। ऐसे ही जुड़े रहिए, डिजिटल यात्रा को देखते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। कृष्ण प्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्राचन्दन कानने विरजा चम्पकवने शतशृङ्गे च सुन्दरी पद्मावती पद्मवने मालती मालती वने कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकी वने। पर्स चोरी हुआ है, देखिए भैया मिले हुए हैं, ठीक है। और आपका नाम क्या है? आराम का। आपका नाम क्या है? अच्छा, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से हैं। इनका पर्स चोरी हो गया है। पैसा कितना था उसमें? 9,000 रुपये थे। और कैसे, मतलब कहाँ पे चोरी हुआ है? कुछ पता ही नहीं चला कैसे हो गया। अचानक से चोरी हो गया, तो कैसे घर जाएंगे आप? ट्रेन किराया के लिए कुछ बचा नहीं, किराया के लिए मदद चाहते हैं। किराए के लिए मदद चाहते, तो आपका कोई रिलेटिव अगर है तो ऐसा करिए, उनसे मेरा फ़ोन पे नंबर है, ट्रांसफ़र करा दीजिए। घर पे कोई है ही नहीं। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये आप जो कर रहे हैं गलत है। इसके पीछे श्राइन बोर्ड बहुत तगड़ा एक्शन ले रहा है और आप फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए
यही होता है। देख रहे हैं ऐसे लोग जो है श्री माता वैष्णो देवी जी के इस पवित्र पावन यात्रा को ना पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। होता क्या है, लोग बड़ी श्रद्धा भाव से इस पवित्र पावन दरबार में आते हैं दर्शन के लिए, और जब उन्हें इस तरह के लोग मिलते हैं सोचते हैं चलो मदद कर देते हैं, लेकिन ये लोग टोटली झूठ बोलते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इनका पर्स कैसे चोरी हुआ। पहला, दूसरी बात ये सुनिए, इनके घर में कोई नहीं है जो फ़ोन पे करा सके ना। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, वीडियो को शेयर करना है। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर तक बात ना पहुँचे, ये आप लोगों तक पहुँचे, जितने भी श्रद्धालु हैं उनको पता चले। क्योंकि पता है चीज़ों को हम कैसे सही कर सकते हैं, जब लोग जागरूक हो जाएंगे, लोगों को नॉलेज हो जाएगा, लोग इस जो चक्रव्यूह है ना इसमें नहीं फंसेंगे। बताइए आके यात्रा में झूठ बोल रहे हैं, मदद कर दीजिए भाई साहब। अगर मदद चाहिए इनको तो बोलते ना खुल के कि हाँ मैं फ़ोन पे करा रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। नहीं किया इन्होंने, तो इसे कहते हैं ये है एक तरीके से बड़ा स्कैम जो यात्रा में चल रहा है। श्राइन बोर्ड आपको लगातार जो है जागरूक भी करता रहता है कि गले में RFID कार्ड लटका के यात्रा करें, ऐसे लोगों से बच के रहें, सावधान रहें। अब आपका कर्तव्य बनता है। कह रहे हैं धीरे से बोलिए, कोई सुन ना ले। देख लें प्लीज़ दोस्तों, शेयर करिए, लोगों को बताइए। लोगों को नहीं शेयर कर सकती वीडियो को मत शेयर करिए, लेकिन लोगों को आप बताइए, इन्फॉर्म करिए कि यात्रा में ऐसे लोग मिलते रहते हैं। चलिए मैं तो सिर्फ देखिए कह सकता हूँ, बाकी फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर है। जय माता दी। त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च राजलक्ष्मी राजगृहे गृहलक्ष्मी गृहे गृहे इत्युक्त्वा देवताः सर्वा मुनयो मानवस्तथा रुरुदुर्नम्रवदनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम्। जय माता दी। माता रानी की यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर पहले जो है श्रद्धालु की रौनक देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर चहल। मंदिर के बाहर से आप दर्शन कर रहे होंगे, एक प्यारा सा नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हम वो चीज़ कैप्चर करते नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, अंदर जाके दर्शन ज़रूर करिएगा। और मेरे पीछे ये प्यारा सा व्यू देख रहे होंगे, बहुत प्यारा सा आपको नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। वो मंदिर का नाम आप लोग कमेंट कर देंगे, पता है मुझे, सबको पता है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए दरअसल आपको बता दें कि इस पवित्र पावन स्थान पर माँ आदिशक्ति माँ वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था जब भैरवनाथ जी उनका पीछा कर रहे थे। इस वजह से माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए, और जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से माँ भगवती के पवित्र पावन चरण पादुका मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करता है, माँ भगवती जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप जब कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं अंदर जाके दर्शन करिएगा। माता रानी के चरण पादुका स्थित है, क्योंकि माता रानी ने यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था। सोचिए ये स्थान कितना ज़्यादा पवित्र पावन है जहाँ पर माता रानी के पादुका स्थित हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब यात्रा में ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे आशा है कि आपको हमारी ये प्यारी सी डिजिटल यात्रा बहुत पसंद आ रही होगी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नई नई चीज़ों को भी आपसे शेयर करें जो नई यात्रा में इम्प्लीमेंट होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और आप सभी लोग जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। यः पठेत् प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम् अभार्यो लभते भार्यां विनीतां सुसुतां सतीं सुशीलां सुन्दरीं रम्यां अतिसुप्रियवादिनीं पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम् अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनम्। जय माता दी। अभी हम यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ से खूबसूरत नज़ारा कटरा शहर का। देखिए कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको यात्रा गेट भी दिख रहा होगा, जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से धर्म की नगरी कटरा शहर का देखने को मिल रहा है। अब देखिए किस प्रकार से मौसम ने परिवर्तन हुआ है, किस तरह से मौसम ने करवट ली है, ये भी आप देखिए। वो आपको दिख रहा होगा, वो है कटरा का मेन चौक, हल्का सा LED दिख रहा होगा। अभी उसी चौक पर पूरे कटरा शहर में भारी बारिश हो रही थी।
थोड़ी देर बाद ही देखिए ट्रैक पे मौसम कैसा हो गया। ट्रैक में भी बारिश था, देखिए धूप निकला हुआ, पूरा धूप आप देखिए, लगभग शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजने में देखिए धूप किस प्रकार से ट्रैक में और इस तरह से पूरा पर्वत पर देखने को मिल रहा है। देखिए इधर धूप है, आप देख रहे होंगे, ये धूप का नज़ारा है। तो इसी तरह से ना यहाँ पर मौसम चंद मिनटों में बदलता रहता है। इस यात्रा को आप सब तक साझा करने का यही मकसद है कि आप एक सही जानकारी जानें। मौसम की सटीक जानकारी इसीलिए हम नहीं शेयर कर पाते क्योंकि मौसम चंद मिनटों में देखिए बदलता रहता है। देख सकते हैं इस प्रकार से धूप देखने को मिल रहा है और कुछ समय में यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ये सीढ़ियों का मार्ग है जो आप देख रहे होंगे, काफ़ी श्रद्धालु इन मार्ग से होकर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप हेल्दी नहीं है या आप सीढ़ी से जो है थक जाते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशूज़, तो आप सीढ़ियों का सहारा ना लें। देखिए अब इस तरह का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से इस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। श्रद्धालु की चहल पहल किस प्रकार से मार्ग में आपको देखने को मिल रही होगी, ये भी आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ देखिए डिजिटल यात्रा का मकसद क्या होता है, सिर्फ ये मकसद होता है कि ये फील करना होता है, आपको महसूस कराना होता है कि आप हमारे साथ ना इस यात्रा को कर रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु ऐसे हैं जो किसी भी कारण से दरबार नहीं आ पाते, यात्रा नहीं कर पाते, तो इस यात्रा को कराने का सिर्फ ये मकसद हो जाता है कि वो घर बैठे ही इसको महसूस करते रहें। इसलिए आप भजन भी सुनते रहते हैं ट्रैक में, जैसा कि आपको भजन सुनने का मौका मिलता है वो सुनते रहते हैं। ट्रैक्स के साउंड आपको मिलते हैं देखने को, श्रद्धालु की चहल पहल आपको देखने को मिलती है, वो भी हम HD क्वालिटी में कोशिश करते हैं और हर बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सिर्फ मोटिव ये है कि आपको घर बैठे अनुभव करा पाएँ, महसूस करा पाएँ। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बढ़ते रहिए। जय माता दी लिखते रहिए। ऐश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनं भ्रष्टराज्यो लभेद्राजं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियम्। हतबन्धुर्लभेद्बन्धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत् कीर्ति। जय माता दी। अभी हम अर्धकुंवारी प्रांगण पर पहुंचने ही वाले हैं और आपको सबसे पहले यहाँ की अपडेट दे दें तो देखिए सागर रत्ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है और अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि फाइनली ये ओपनिंग हो चुका है। मतलब जो फ्लोर है ना वो बन चुके हैं, सेकंड फ्लोर अभी बन रहा है, फर्स्ट फ्लोर चालू हो चुका है। तो आप आ सकते हैं सागर रत्ना में, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य आपको पता है इधर भी काफ़ी भोजनालय हैं जहाँ पे आप जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर भी ना कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो डिजिटल यात्रा में ये जानकारी भी आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के वर्क हो गए हैं पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर कवर अप किया गया है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर भी कोई फ्लोर बनाया जाएगा या मंदिर प्रांगण को बड़ा किया जाएगा, कुछ इस तरह का यहाँ पर ना अभी चल रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। या हो सकता है लंगर यहीं पे शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, जो लंगर खुलने वाला है हो सकता है यहाँ पे लंगर शुरू हो जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर बीकानेर वाला मैकडोनल्ड, तो आप बताइएगा कि आप क्या प्रेफर करते हैं। अब आगे मिलते हैं एक नए क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। पहले आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ना श्रद्धालु की रौनक देखने को मिल रही है। इधर आप देख पा रहे होंगे जो श्रद्धालु अभी आरती अटेंड करके वापस आ रहे हैं, उनकी रश भी वहाँ पर है। इन्होंने पटका वेयर किया हुआ आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो पटका वेयर किए हैं तो उन्होंने आरती अटेंड किया है अर्धकुंवारी पर। आपको पता ही कि यहाँ पर अब आरती भी अटेंड कर सकते हैं, जिसका डोनेशन अमाउंट 300 रुपये होता है। आपको पे करना पड़ता है, ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन बुक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे जाएंगे, सामने डोनेशन काउंटर है, वहाँ से जाके आप करंट पे भी ले सकते हैं। डोनेशन अमाउंट पे करने के बाद आप जाएंगे, आरती अटेंड करेंगे और आरती के जस्ट बाद ही आपको गर्भजन गुफा से दर्शन करने का मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा लंबी कतारों से बचना चाहते हैं तो आप जो है जाके अटेंड कर सकते हैं। अभी देखिए माता रानी की आरती भी चल रही है और लगभग इस समय 8:30 बज रहे होंगे जब हम अर्धकुंवारी प्रांगण पर पहुँचे हुए हैं। एक अलग ही नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ यात्रा हमारी 26 अगस्त 2024 है। देखिए किस प्रकार से भक्त बैठे हुए हैं आरती में, आप देख पा रहे होंगे। अब जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर भी फसाड लाइटिंग की गई, तो कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ के मान्यता के बारे में, तो आपको पता ही है कि माँ भगवती जी ने इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक तपस्या किया था। जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा श्री माता वैष्णो देवी जी ने पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक तपस्या किया था, जिस वजह से
इस स्थान का नाम भी गर्वजून गुफा पड़ा और भक्त जाकर पवित्र पावन गर्वजून गुफा से दर्शन करके अपने यात्रा को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से माता रानी की पवित्र पावन गुफा से दर्शन करता है, माता रानी उसकी मनोकामना तो पूर्ण करती है, साथ ही साथ उसके सभी दुखों का नाश भी करती हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ का मान्यता है। आप जब कभी भी आ रहे हैं आराम से आके दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि आपको यहाँ से 2 रास्ते भी मिल जाते हैं। एक रास्ता ये है हिमकोटी मार्ग वाला वेटू भवन, इस गुफा से अंदर होके आप माता रानी के भवन की ओर पहुँच जाएंगे। वो वेटू भवन दिख रहा होगा आपको, जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हिमकोटी वाला मार्ग है और एक मार्ग इधर है, जैसे आप इधर टर्न होंगे, इधर सीधे जाएंगे ना, ये मार्ग, तो ये मार्ग जाता है हाथीमत्ता मार्ग, वो भी भवन पहुँचेगा, लेकिन हार्ड मार्ग है थोड़ा सा। अभी चहल पहल देखिए किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु की देखने को मिल रही है। हम बेसिकली यहाँ से हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ेंगे इस मार्ग से और माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। इस डिजिटल यात्रा में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको पूरा कोशिश किया जा रहा है कि वर्चुअली ऐसा महसूस कराया जाए कि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए दर्शन करिए और अपना अनुभव साझा करिएगा। अगर देखिए आप यहाँ पर आकर ना फ्री में रुकना चाहते हैं, अगर आप रात में स्टे करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर फ्री धर्मशाला बनाया गया है, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इधर ये देखिए, पहले वहाँ देखिए, ये देख लीजिए, ये देखिए कितना प्यारा जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक प्यारी सी बच्ची जो है राधा रानी कृष्ण बनी हुई, कितना प्यारा नज़ारा आप एलईडी में देख रहे होंगे। तो जन्माष्टमी के अवसर पर इस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल जाता है। देखिए मैं फ्री की बात कर रहा था, तो शारदा भवन में देखिए वो है फ्री अकोमोडेशन, वहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं। इसके साथ साथ भगवती भवन में भी आपको फ्री रुकने की व्यवस्था मिल जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप जाके फ्री में रुक सकते हैं। कम्बल भी आपको ऊपर ही मिलता है, लॉकर की फैसिलिटीज़ भी ऊपर ही है। अपना सामान आप जमा करेंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी इधर से, ठीक है, यहाँ से एंट्री मिल जाती है। तो अभी देखिए कुछ इस तरह का ये नज़ारा था, जानकारी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग कमेंट में जाके जय माता दी लिखिएगा और हमारे साथ आगे बढ़ जाइएगा। जय माता दी। हीनो लभेत् कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभेत् ध्रुवं सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनं हर्षानन्दकरं शश्वत् धर्ममोक्षसुहृत्प्रदम्। जयकारा माँ शेरावाली दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी जी के इस पवित्र पावन भवन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भवन और आप माता रानी के भवन के दर्शन कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए इस समय माता रानी के भवन पर श्रद्धालु की रौनक बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा रश श्रद्धालु की यहाँ पर रहती थी, रौनक काफ़ी देखने को मिलती थी। हालांकि माता रानी की अनुपम कृपा से हमें मिल चुका है डॉर्मेट्री, तो हम जा रहे हैं अपने डॉर्मेट्री में, अभी स्टे करने वाले हैं। वैसे यहाँ पे मुझे कुछ नया देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं, कुछ यहाँ पर रोड के कार्य चल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ना इसे पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन के वर्क फ़िलहाल जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मनोकामना भवन के डॉर्मेट्री में और वहाँ पर जाकर बेड लेने वाले हैं और बेड के बाद फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मनोकामना भवन का डॉर्मेट्री वाला बेड, यहाँ पे हम जाके बेड लेंगे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो देख लीजिए कुछ इस तरह का नज़ारा है माता रानी के भवन का। जय माता दी। यः पठेत् प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम् अभार्यो लभते भार्यां विनीतां सुसुतां सतीं सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीम्। जय माता दी। रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं और हमारे माथे के तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। इस बार जन्मदिन के अवसर पर माता रानी की अनुपम कृपा से माँ भगवती के पवित्र पावन पिंडी के पास 10 से 15 मिनट खड़े होकर उनके दर्शन करना, उनको निहारना, उनके दीदार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जन्मदिन के अवसर पर माता रानी ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जो कि माता रानी के पवित्र पावन पिंडी से प्राप्त हुआ ये पंचमेवा प्रसाद, साथ ही साथ पुष्प, जो कि बहुत ही किस्मत वालों को ये प्राप्त होता है। आज बहुत इमोशनल हो रहा हूँ कि माता रानी ने इतना प्यार दिया है। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच माँ भगवती जी, थैंक यू सो मच मेरी माता रानी।
आशा करूँगा कि माता रानी भी आप सबको ऐसे ही दरबार बुला के दर्शन दे। हम यही प्रार्थना करेंगे और आपको भी पंचमेवा प्रसाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोशिश करिए रात के लगभग 12 बजे के बाद और दिन में 12 बजे के बाद आइए। आपको माता रानी के दर्शन बहुत प्यारे होंगे। एक अलग ही अनुभव हमें माता रानी के दर्शन करने के बाद प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने भी इस डिजिटल यात्रा में ऐसा महसूस किया होगा कि माता रानी के पवित्र पावन नारियल प्रांगण से दर्शन करने के साथ साथ आप माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त किए होंगे। अब रात के लगभग 2:30-3 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने। कल सुबह हम बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी जाएंगे और अपनी यात्रा को सफल बनाएंगे आप सबके साथ। इस पवित्र पावन पुष्प और इस पवित्र पावन पंचमेवा प्रसाद को ग्रहण करिए और अपनी यात्रा को सफल बनाइए। वर्चुअली देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। रात से काफ़ी बर्थडे के विशेष आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे यानी 27 अगस्त 2024 में आपका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी, और इस ट्रैक में मौजूद हैं। देखिए, बाबा भैरव जी के दर्शन करने के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है। आप चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं बाई वॉक के थ्रू, इन मार्ग से होकर, और आप चाहें तो आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। रोपवे का कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है, अप एंड डाउन दोनों साइड का। तो आप उसे भी अगर अफोर्ड करना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं वो आपके लिए बेहतर है, इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप उसका सहारा ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ना बारिश हो रही है, इसीलिए मैंने अम्ब्रेला लिया हुआ है। रेनकोट भी मेरे पास है और मैं सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ यात्रा पे आता हूँ। आपको भी रिकमेंड करूँगा सेफ्टी मेजर्स के साथ आइएगा, जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। और आपको बता दें, मैंने आपको रात का भी पूरा दर्शन का एक्सपीरियंस शेयर किया था। एक अलग ही अनुभव हुआ माता रानी के दर्शन करने के बाद। तो अब बाबा भैरव जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपन्न करना है, और आपको भी घर बैठे जो हम डिजिटल यात्रा करा रहे हैं उसे भी संपूर्ण कराना है। चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। मुनयो मानवस्तथा रुरुदुर्नम्रवदनाः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाः इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम् अभार्यो लभते भार्यां विनीतां सुसुतां सतीं सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीम् पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम् अपुत्रो लभते पुत्रं वैष्णवं चिरजीविनं परमैश्वर्ययुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनं भ्रष्टराज्यो लभेद्राजं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियम् हतबन्धुर्लभेद्बन्धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत् कीर्तिहीनो लभेत् कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभेत् ध्रुवम् सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनं हर्षानन्दकरं शश्वत् धर्ममोक्षसुहृत्प्रदम् इति देवकृतं श्रीलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
जय माता दी, जय भैरव बाबा। मेरे पीछे आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजन माता रानी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव जी के दर्शन भैरव घाटी से कर पा रहे होंगे। देख सकते हैं पीछे ही मंदिर प्रांगण उनका स्थित है और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो इसीलिए हमने आपको अंदर का कोई भी क्लिप नहीं शेयर किया है। लेकिन हाँ, भैरव बाबा के दर्शन तो आपने किया होगा जो है पिक्चर्स के माध्यम से, जो कि हमने श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। तो इससे आपकी यात्रा यहाँ पर जाकर समाप्त होती है, संपन्न होती है। आशा करेंगे कि इस डिजिटल यात्रा में हमने पूरा कोशिश किया है कि आप सबको ऐसा महसूस कराएं कि आप माता रानी के दर्शन हमारे साथ कर रहे हैं, संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। अगर आप महसूस कर चुके हैं तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु की आप चहल पहल देख सकते हैं, थोड़ा सा कम है बिकॉज हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगस्त का वेदर जो है वो बारिश का ही होता है जनरली, इसलिए अपने साथ अम्ब्रेला, रेनकोट और गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब डिजिटल यात्रा को यहाँ पर हम एंड करते हैं। जब माँ भगवती जी का बुलावा दोबारा से आएगा तो हम आएंगे और आपको फिर जो है संपूर्ण यात्रा कराएंगे डिजिटल यात्रा के माध्यम से। हम अपने रोहित जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं, क्योंकि रोहित जी रहते थे साथ में, हम लोग यहाँ पे एंडिंग करते थे और यात्रा ट्रैक में भी हमारी यात्राएं होती थी। लेकिन इस बार माता रानी को कुछ और मंजूर था, उनको ये था कि रोहित जी थोड़ा लेट में आए। ऐसा नहीं कि रोहित जी नहीं आ रहे, रोहित जी आ रहे हैं, थोड़े लेट में आ रहे हैं। आज बेसिकली वो यात्रा पर हैं, शाम तक मिलेंगे और फिर अभी स्टे करने वाले, अटका आरती अटेंड करने वाले, तो साथ में अटका आरती अटेंड करने का मौका मिलेगा। कहते हैं माता रानी की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता और उनकी इच्छा ऐसी है तो ऐसी ही सही। चलिए अब एक जयकारा लगा के इस प्यारी सी डिजिटल यात्रा को यहाँ एंड करेंगे और प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जयकारा ऊंचा पहाड़ों पर बसी जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।